मुंबई, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, लाखों सपनों का शहर और दुनिया के सबसे जरूरी शहरों में से एक। लेकिन इस सारी चमक धमक के पीछे ना एक बहुत बड़ा गहरा राज या कहिए एक विरोधाभास छिपा है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है कि भाई मुंबई को बनाने के लिए सबसे खराब जगह ही क्यों चुनी गई? अगर ज्योग्राफिकली देखें तो ये शहर बसने के लिए एक बहुत ही मुश्किल जगह है, तो फिर यहीं क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो इस शहर के वजूद की पूरी कहानी बयां कर देता है। जरा सोचिए मुंबई की मुश्किलों के बारे में। हर साल मानसून आता है और बाढ़ साथ लाता है, ये तो जैसे तय ही है। फैलने के लिए जमीन है नहीं, चारों तरफ से देखो तो अरे तीन तरफ से तो समुंदर ही है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरा का पूरा शहर दलदली जमीन पर बनाया गया है। जी हाँ, मार्शलैंड पर। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा। ये देखना होगा कि एक मेगा सिटी बनने से पहले ये जगह असल में दिखती कैसी थी। हमारा पहला सुराग वहीं छिपा है। और यहीं पर सामने आता है सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच। आज हम जिस मुंबई को एक बड़े से जमीनी टुकड़े के तौर पर जानते हैं, वो हमेशा से ऐसा था ही नहीं। असल में मुंबई 7 अलग-अलग आइलैंड्स का एक ग्रुप था। कोलाबा, छोटा कोलाबा, बॉम्बे आइलैंड, मझगांव, परेल, वर्ली और माहिम। और ये सारे आइलैंड्स आपस में दलदल और समंदर की छोटी-छोटी धाराओं से बटे हुए थे। अब जरा सोचिए, आज के जमाने में कोई भी सिटी प्लानर क्या ऐसी जगह शहर बसाने के लिए चुनेगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल वही है कि यहाँ शहर बसा तो बसा कैसे? कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ तब आता है जब ये अजीबोगरीब सी जगह एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर के हाथ लग जाती है, और वो भी एकदम इत्तेफाक से। आप देखिए, इतनी सारी ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स के बावजूद इस जगह में एक बहुत बड़ी खूबी थी। एक ऐसी चीज जो किसी भी ट्रेडिंग एम्पायर के लिए बेशकीमती थी, और वो था एक नेचुरल डीप वाटर हार्बर। मतलब एक ऐसा बंदरगाह जहां बड़े बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते थे। और मजे की बात तो ये है कि अंग्रेजों ने मुंबई को जीता नहीं था, उन्हें ये दहेज में मिला था। हाँ सच में, साल था 1661। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी हुई इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II से, और दहेज में क्या मिला? बॉम्बे के यही 7 द्वीप। वैसे शुरुआत में तो अंग्रेजों ने इसे कोई खास भाव नहीं दिया। सच पूछिए तो उनका पहला रिएक्शन कुछ ऐसा ही था, ये जगह किसी काम की नहीं है। उन्होंने इसे एक बेकार, बीमारियों से भरी हुई जगह समझकर लगभग किनारे ही कर दिया था। कितना अजीब लगता है ना ये सोचना, ये देखते हुए कि ये शहर आगे चलकर क्या बना। लेकिन फिर ट्रेड का पैसा, व्यापार का मुनाफा हर लॉजिक पर भारी पड़ गया, और इसी मुनाफे ने अंग्रेजों को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसने इन द्वीपों की शक्ल सूरत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। देखिए, मामला ये था कि सूरत में जो उनका पोर्ट था वो नदी का पोर्ट था, और उसमें गाद भर रही थी, मतलब वो धीरे धीरे बेकार हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे का गहरा बंदरगाह था, बड़े जहाज़ों के लिए एकदम परफेक्ट और साल भर खुला रहता था। कॉटन और अफीम का जो जबरदस्त ट्रेड था ना, उसके लिए बॉम्बे से बेहतर कोई जगह ही नहीं थी। और यहीं पर वो फैसला लिया गया जिसे आज कई लोग मुंबई की सबसे बड़ी गलती या ओरिजिनल सिन भी कहते हैं। फैसला ये था कि ट्रेड को आसान बनाने के लिए एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के तहत समंदर से जमीन को वापस लिया जाए और इन 7 द्वीपों को जोड़कर एक कर दिया जाए। अब इससे जमीन तो मिल गई, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। शहर का जो नेचुरल फ्लड डिफेंस सिस्टम था वो हमेशा के लिए तबाह हो गया। देखिए, पहले जहां मैंग्रोव्स और खाड़ियां बारिश का सारा एक्स्ट्रा पानी सोख लेती थीं या समंदर में बहा देती थीं, अब वहां था सिर्फ कंक्रीट। शहर सचमुच एक कटोरे जैसा बन गया जिसमें पानी आता तो है पर निकल नहीं पाता। और जमीन को समंदर से छीनने का वो जो ऐतिहासिक फैसला था, उसका सीधा कनेक्शन आज मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से है। जी, वही बाढ़ जो हर साल शहर को थाप देती है। तो अब ये बाढ़ आती कैसे है? इसका मैकेनिज्म समझिए, बहुत सिंपल है। स्टेप 1, जोरदार बारिश होती है और सारा पानी शहर के इस कटोरे में भरने लगता है। स्टेप 2, ठीक उसी समय अगर समंदर में हाई टाइड आ जाए तो जो 1800s के पुराने ड्रेनेज पाइप हैं उनके मुंह बंद हो जाते हैं। स्टेप 3, अब पानी को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, और नतीजा, पूरा शहर पानी में डूब जाता है। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये शहर के डिजाइन का एक सीधा सीधा नतीजा है।
अब यहाँ पे एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई अगर जगह इतनी ही खराब है तो शहर को कहीं और क्यों नहीं बसा दिया गया? अगर इतनी सारी परेशानियां थीं तो कहीं और क्यों नहीं चले गए? इसका जवाब ना भूगोल से ज्यादा इंसानी आदतों में छिपा है। इसे कहते हैं अर्बन मोमेंटम। मतलब एक बार जब कोई शहर चल पड़ता है ना तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सोचिए, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स, रेलवे लाइंस सब बन चुका था। बैंक, स्टॉक एक्सचेंज जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहीं पर सेटल हो चुके थे। और फिर 1947 में आज़ादी के बाद तो जैसे सैलाब आ गया। लाखों लोग काम और मौकों की तलाश में मुंबई आ गए। सच तो यह है कि लोग हमेशा मौके की तरफ भागते हैं, खतरे से दूर नहीं। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं कि आखिर कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने मुंबई को इतनी मुश्किलों के बावजूद न सिर्फ बनाया बल्कि आज तक चला भी रही हैं। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो एक लाइन में है, और वो ये है कि मुंबई अपने भूगोल की वजह से नहीं बल्कि अपने भूगोल के बावजूद जिंदा है। इट एग्जिस्ट्स डिस्पाइट इट्स ज्योग्राफी, नॉट बिकॉज ऑफ इट। और इसीलिए इसके लिए सबसे सही शब्द है एक आकस्मिक मेगा सिटी। मतलब एक ऐसा शहर जिसे किसी ने बैठकर प्लान नहीं किया, किसी ने सोचा समझा नहीं, ये तो बस बन गया। व्यापार के खिंचाव से, इतिहास के कुछ इत्तेफाक भरे फैसलों से और लाखों लोगों की उस जिद से जो हर मुश्किल के सामने डटे रहे। और आखिर में मुंबई की ये कहानी हम सबको